बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ कक्षा 9 का अगला भाग। ठीक है, प्रश्न नंबर हम करेंगे इसमें 11, 12 और 13। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि प्रश्न नंबर 11 से देखो, उसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है। विकर्ण की लंबाई से हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का, वो आज हम इसमें सीखेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया तो आप अपने आस पड़ोस में अपने घर का किसी भी चीज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, देखकर इसको स्किप ना करें कि सोचे कि अरे बेकार की चीज। बेकार की चीज नहीं भाई, जो सीखना चाहता है उसके लिए बेकार की चीज नहीं है। अदरवाइज यूट्यूब पर तो करोड़ों अरबों वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, हर वीडियो हर एक के काम नहीं आती है। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ते हैं और चाहते हैं कि वो क्षेत्रफल निकालना सीखे, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर इसको स्किप ना करें, लाइक जरूर कर दें और अच्छे नंबर, अच्छी रैंक, माता पिता को खुश रखें और टीचर और ट्यूटर जो होता है वो तो अपने आप खुश हो ही जाएंगे जब आपकी अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं टेबल पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है वर्ग का क्षेत्रफल बताए जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है। अब इसका क्षेत्रफल आप आंख मतलब देखकर भी आप इसको बता सकते हैं। जो वर्ग है ना, ये वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग की भुजा, इसमें जो आगे वाला नंबर होता है ना वो वर्ग की भुजा होती है 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 5 गुना 5, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है ना, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितनी है? 5। तो 5 गुना 5 25, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन कैसे निकालना है अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्ण की लंबाई 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है। अब भाई वर्ग का क्षेत्रफल तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा? वर्ग की भुजा दी होगी। वर्ग की भुजा की लंबाई दी होगी तभी तो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नहीं दी हुई है तो माना वर्ग की भुजा की लंबाई x, माना वर्ग की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। ये x है, ये x है, ये x, ये x, सभी भुजाएं बराबर होती है ये। तो ये a b c d। अब हमें सबसे पहले, क्योंकि इसमें विकर्ण दिया तो आप भी विकर्ण की लंबाई निकालो। पहले आप क्या निकालो? विकर्ण की लंबाई निकालो। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो AC की लंबाई निकालें तो देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है ना, उस भुजा का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ऐसे। ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, इस तरीके से। तो AC तो निकालनी है आपको, तो AC का लिखे। AB क्या? x, तो x का वर्ग आ गया। BC है x, ये भी x का वर्ग बन गया। अगर इनको जमा करेंगे, एक x का वर्ग, एक x का वर्ग, 2x का वर्ग हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। AC बराबर 2x का वर्ग। ठीक है, अब ये वर्ग था, इधर आकर वर्गमूल में बदल गया, इस तरीके से। अब हम इसको देखो, यहाँ पे गलती करते हैं बहुत से बच्चे। यहाँ पे गलती मत करना, आपको मैं बता दूं कैसे लिखना है। वर्गमूल 2 और इसको लिख लो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर 2, ये x से 2 है ना, इधर लिख लो गुणा का निशान लगा के, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब वर्ग से वर्गमूल का निशान कट गया, इसका कटा है, इसका नहीं कटा है। तो AC कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पे AC आ जाएगी वर्गमूल 2x, ये आ गया AC। ठीक है, ये सेंटीमीटर में इसको लिख देता हूँ, ये आ गई। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ये विकर्ण की लंबाई आ गई, लेकिन विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, लेकिन विकर्ण की लंबाई क्या है? दी हुई है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन दी गई विकर्ण की लंबाई बराबर 5 वर्गमूल 2। ठीक है, दोनों को बराबर रख दो आप। वर्गमूल 2x बराबर 5 वर्गमूल 2। आपको x निकालना है, वर्ग की भुजा निकालनी है। x बराबर 5, ये
वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में आ जाएगा। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। x क्या था, वर्ग की भुजा की लंबाई थी, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, यानी 5 गुना 5 बराबर 5 पंजे 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है, देखकर भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पर 5, ये देखो इधर 1 मिनट, 5 वर्गमूल 2 दिया हुआ है, अगर इसकी जगह होता 7 वर्गमूल 2, तब क्षेत्रफल क्या होता, तो ये 7 वर्गमूल 2, तो ये है वर्ग की भुजा। ठीक है, तो भुजा गुना भुजा यानी 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर होता, अगर ये होता। अगर बाई चांस इसमें तो दिया हुआ भाई वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, अगर ये कह दिया जाए कि परिमाप बताओ फिर, तो बिल्कुल भाई वर्ग के परिमाप निकालने के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा ही तो होता है। तो 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 7 है, तो 7 लिए 7 चौक 28 आ जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 12 कहता है त्रिभुज एबीसी में a बराबर 3 b बराबर 3 6c और यहाँ पर ये s का बराबर है अल्फा गुना a, तो अल्फा का मान बताना है। अब ऐसे प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करे तो करे क्या, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं, माना a बराबर 3b के, तो ये तो दिया हुआ है, ये 6c के दिया, तो आप ना इन तीनों को के बराबर मान लो। तीनों भाई तीनों बराबर है ना, तो तीनों को हमने के मान बराबर मान लिया, तो a बराबर भी के हो गया और 3b बराबर भी के हो गया। अगर हमें b का मान निकालना है तो k बराबर 3 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा ऐसे, तो ये भी b का मान है k/3, और अगर c का मान निकालेंगे तो c बराबर k और 6 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आगे, ये तो हमने निकाल लिया भाई, a का मान निकाल लिया, b का निकाल लिया, c का निकाल लिया। अब क्या करना है, अब यहां पर देखो ये दिया हुआ है s का मतलब अर्ध परिमाप, तो हमें अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a जमा b जमा c बटे 2, ये होता है, यही होता है s ऐसे निकलता है। और a, अब देखो a का मान क्या है k, b का मान क्या है k, यहाँ पर k/3, और c का मान क्या है k/6, और ये 2 है ना, 2 इधर लिख लो, इसको अलग कर लेते हैं, ये अलग है भाई यहाँ पर, ठीक है, ये 2, इसको नहीं छेड़ना है, ये ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 समझ में आ गया। या इसको हटाकर आप इधर 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटा के इधर लगा दो। अब 6 3 1 का आपको लेना लघुत्तम, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को 1 से क्या करना है, 6 को 1 से, भाई 6 को 1 से करना भाग, 6 पे जाएगा, 6 को k से गुणा कर देना, 6 k आ जाएगा, जमा 6 को 3 से भाग करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 को k से गुणा कर देंगे, 2 k आ जाएगा, जमा 6 को 6 से भाग किया, 1 पे गया, 1 को k से जाओ, इस तरीके से। अब ये जो 2 है ना, अब लगा दो इधर, ठीक है। अब 6k और 2k और 1k कितना हो गया, 8 और 1 9, 9k हो गया, और 6 दूनी 12 आ गया, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3/4 k आ गया। ये अर्ध परिमाप आ गया। हमें जो निकालना है, अब ये समीकरण आप इधर लिख लो, s बराबर अल्फा और गुणा a, ये तो s का मान तो आ गया 3/4 k बराबर अल्फा का निकालना है, और a का मान दिया हुआ, a का मान क्या है, ये रहा k, तो इसकी जगह क्या लिखना है, k लिखना है। आइए अब भाई अल्फा का मान निकालना है ना, तो अल्फा के साथ k गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। आइए हम निकाल लेते हैं, 3/4 k लिखा हुआ है, तो ये आ गया भाग के रूप में, k से k कट गया, अल्फा का मान आ गया 3/4, ये आपका उत्तर निकल गया। आपका उत्तर आ गया भाई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 13 कहता है, बहुत ही आसान है ये भी,
एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। पहले आधार दिया हुआ है तो आधार ये माना जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, और फिर कर्ण ये रहा 90 डिग्री के सामने जो होता है सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है, वो 13 सेंटीमीटर है। समकोण वाले शीर्ष, ये समकोण वाला शीर्ष मैंने पहले चित्र बना के रखा है। समकोण का यानी 90 डिग्री है जहाँ पर कोण बनता है उस शीर्ष से, ठीक है, AC ये कर्ण पर लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। लंब डाला गया यानी BD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ, आप क्षेत्रफल से ज्ञात करना, क्षेत्रफल से ज्ञात करना, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब ये होगा। ऊंचाई भी लिख सकते हैं इसकी जगह, शीर्ष लंब की जगह ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ऊंचाई ये वाली ऊंचाई, ऊंचाई तो नहीं दी हुई है भाई, क्या करें अब ऊंचाई निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। त्रिभुज ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये BC की लंबाई निकाल लो, शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लो। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? 90 डिग्री के जो सामने होते हैं वो कर्ण होते हैं, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होना चाहिए आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग और जमा लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग। ऐसे 13 का वर्ग, AC तो 13 है ना, AB कितनी है? 5, तो 5 का वर्ग, BC तो निकालनी है ऐसे, ठीक है। इसको इधर लिख लो, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 बराबर, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का वर्ग 169 ऐसे, तो BC बराबर 169 जमा 25 इधर आकर घटा 25 और घटा दिया तो 144 आ गया। ये जो इधर वर्ग था इधर लगा देते हैं, इसको वर्गमूल में बदल देते हैं, और 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब निकालो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार कितना? 5, शीर्ष लंब कितना आ गया? 12 आ गया। 2 एकम 2, 2 6 12, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया भाई। अब इस क्षेत्रफल, मैंने कहा था क्षेत्रफल से हम इसका निकालेंगे, क्षेत्रफल तो आ गया। अब क्या करना है? अब देखो मैं बताता हूं भाई, क्षेत्रफल यही रहेगा आपका। अब आप इसको भी आधार मान लो तो भी यही आएगा। अब AC को आधार माने तब भी यही आएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं AC को आधार मानकर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि आधार AC है, ठीक है, आधार कितना है? AC। अब AC आधार है तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 आधार AC है और गुणा शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब ये हो जाएगा BD। भाई आधार पर 90 डिग्री कौन बना तो ये BD तो होगा, ये BD। 1/2 AC कितनी है? 13, BD कितनी है? BD ये निकालनी है भाई, ये क्षेत्रफल आएगा। लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है? 30 के बराबर रख देना है, ये वाला क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा ना। BD बराबर 30, 2 इधर भाग में है, इधर आकर गुणा में, 13 इधर गुणा में, इस साइड में आगे जाए तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 2 है, कभी और कुछ समझ लो। 30 दूनी 60/13 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ गया। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिश्र संख्या में। कैसे? 60 को 13 से भाग करना है, हमेशा ऊपर वाले नंबर को भाग के अंदर रखना है, नीचे वाले नंबर से भाग करना है, यानी हर से भाग करते हैं। 13 चौके 52 घटाया 8 आ गया। ये जो है ना 4, इसको बनाना संपूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या, और इसे बनाना है 8 को अंश, और जिससे भाग के उसको हर बना देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ओ सॉरी, वर्ग नहीं है, ये तो वर्ग नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया, इस खाली सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। लंबाई निकाली थी, BD की लंबाई आ गई आपकी, तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अगले भाग में मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।